आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी का हिंदी अनिवार्य का प्रथम अध्याय संतवाणी। संतवाणी में आपने पहले पढ़ा है कबीरदास। कबीरदास के बाद में दूसरा भाग जो है वो है तुलसीदास। तुलसीदास ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि थे। अर्थात राम भक्त कवियों में अग्रगण्य कवि कौन थे? तुलसीदास। इनका जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। अर्थात ये माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख से सर्वप्रथम राम के नाम का ही उच्चारण हुआ। अर्थात जन्म के समय सबसे पहले इन्होंने राम ही बोला था, अतः इन्हें बचपन में राम बोला नाम से जाना जाता है। इनके माता पिता का नाम हुलसी देवी व आत्माराम दुबे था। अर्थात हुलसी जो है वो सदैव तुलसी की पूजा किया करती थी और तुलसी की पूजा करने के उपरांत ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने पुत्र का नाम तुलसीदास ही रख दिया। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। माता पिता के होते हुए भी मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। क्यों? इसके संदर्भ में छोटी सी घटना है। माना यह जाता है कि तुलसीदास जी अद्भुत नक्षत्र में पैदा हुए थे। अद्भुत नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके मुख में 32 दांत निकले हुए थे और इनका शारीरिक गठन 5 वर्ष के बालक के समान था। ये सब देखते हुए माता पिता अचंभित हो गए, आश्चर्यजनक हो गए और उन्होंने अपना पुत्र मुनिया नामक दासी को दे दिया। अतः इनका पालन पोषण मुनिया दासी ने ही किया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, अर्थात नरहरियानंद था। और नरहरियानंद जो है वो कबीर के गुरु, जो अपन ने पहले वीडियो में देखा था, कबीर के गुरु रामानंद, ये भी उन्हीं रामानंद जी के शिष्य थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली से तुलसीदास अगाध प्रेम करते थे। एक बार विवाह के बाद जब रत्नावली अपने मायके गई हुई थी तब तुलसीदास जी स्त्री के मोह में इतने उलझे हुए थे कि वो उनके पीछे पीछे उनके मायके पहुंच गए, अर्थात अपने ससुराल पहुंच गए। पहुंचे कैसे? पत्नी प्रेम में इतने अंधे कि गांव के बीच में जो नदी पड़ती थी, नदी में बैठने के लिए नौका नहीं थी, तो एक मुर्दा तैर रहा था, लेकिन प्रेम में अंधांध होने के कारण उस मुर्दे को ही इन्होंने नौका समझ लिया। उस पे बैठ के नदी पार कर ली और उनकी बालकनी से जो सांप लटक रहा था, उस सांप के सहारे वो ऊपर चढ़ गए। जब पत्नी ने पूछा इतनी रात्रि के समय आप मेरे पास यहाँ कैसे पहुँचे, तब इन्होंने बताया कि मैं नौका में बैठ के आया और अभी जो रस्सी बालकनी से लटक रही थी उसके सहारे मैं ऊपर चढ़ गया। तब पत्नी को इन पे थोड़ी झिड़की आई और उन्होंने इनको चिढ़ते हुए स्वर में कहा कि आप जिस नाव में बैठ के आए हो वो वास्तव में नाव नहीं थी, वो एक मुर्दा था। और आप जिस डोरी से आप बोल रहे हो, जिस रस्सी से आप चढ़कर ऊपर आए हो, वो भी रस्सी नहीं थी, वो तो सांप लटक रहा था। अतः मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना प्रेम अगर प्रभु श्री राम से करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और उसी समय से ये भक्ति भाव में डूब गए थे। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अर्थात 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना जो रही है वो है रामचरितमानस, जो मुख्यतः अवधी भाषा में लिखी गई थी। अर्थात इसमें संस्कृत के श्लोकों का भी बहुतायत प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा छंद व चौपाई छंद की भी बहुलता मानी जाती है।
ये रचना यानी रामचरितमानस जो है वो मुख्यतः 7 कांडों में लिखित है। 7 कांड अर्थात 7 सोपान, जिसमें प्रथम है बाल कांड, द्वितीय है अयोध्या कांड, तृतीय है अरण्य कांड, चतुर्थ है किष्किंधा कांड, पंचम है सुंदर कांड, षष्ठम है लंका कांड और सप्तम है उत्तर कांड। ये 7 कांडों में तुलसीदास जी ने अपना पूर्ण ग्रंथ अर्थात अपनी रचना रामचरितमानस लिखी थी। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं लिखी थी, जिसमें अवधी भाषा की जो मुख्य रचनाएं वो निम्न प्रकार है: रामचरितमानस, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलल्ला, नहछु। और ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं वो है दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनयावली, और विनयावली को ही हम दूसरे नाम विनय पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। अब एक मुख्य बात है जो नोट करने लायक है, उसका आपको पूर्णतः ध्यान रखना है, अर्थात इनकी जो प्रथम कृति है या इनकी जो विश्व प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है रामचरितमानस, इस रामचरितमानस को इन्होंने लिखना कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी 1631 यानी कि विक्रम संवत 1631 में, जिसे पूर्ण होने में 2 वर्ष और 7 माह का समय भी लगा था। इसे विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान भी दिया गया है। अब मैंने बताया था इनकी मृत्यु श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अर्थात 1680 विक्रम संवत 1680 में हुई थी। इसके संदर्भ में भी एक दोहा प्रचलित है, वो है संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात इनकी मृत्यु 80 घाट के किनारे वाराणसी में हुई थी। धन्यवाद।